जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में लेकर के आ गए हैं मेरे भाई प्रमेय 3, यानी कि प्रमेय 3 के साथ मेरे भाई ये क्या होने वाला है, पार्ट 3 होने वाला है। ठीक, ये आपको पता होगा। ठीक, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए। ठीक, इस प्रमेय मेरे भाई में ये क्या होता है, 4 नंबर के लिए हमेशा बोर्ड एग्जाम में पक्का कर दिया हो जाता है। ये निर्धारित है मेरे भाई, यूपी के सातों सेटों में इस प्रकार की प्रमेय आती है। मैंने दोस्तों आपको 5 प्रमेय बताई हुई हैं, आप 5 प्रमेय देख लीजिएगा। इससे हटकर कोई भी प्रमेय आपसे नहीं पूछी जाएगी, आप मेरा दावा है। ठीक, देखो यहाँ पर प्रमेय कुछ इस प्रकार है, क्या कह रही है, सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्त। पहली बात तो आपको सकेंद्रीय वृत्त पता होना चाहिए। क्या होते हैं सकेंद्रीय वृत्त, वो देखो। सकेंद्रीय वृत्त होते हैं यानी कि जिन दो 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 वृत्त होने चाहिए और केंद्र एक होना चाहिए। ठीक, और दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ठीक, जीवा की बात हो रही है, जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, ये आपको बताना है। ठीक, देखो एक बात यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ पर से आपको हम कह दें कि ये एक व्रत है। ठीक, ये एक व्रत है, ऐसे हमने लाइन खींच दी है, क्या है मेरे भाई, जीवा। ठीक, इसी प्रकार हम हजारों बहुत सी जीवा खींच सकते हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि अगर ये एक व्रत है तो यहाँ पर इसका केंद्र है और यहाँ से एक जीवा निकाल दें, तो आप कहोगे ये जीवा नहीं रह जाएगी, ये तो हो जाएगी सर व्यास। क्या प्यारे भाई, ये व्यास हो जाएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, व्यास। यानी कि ये जो जीवा है ये सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी, इससे बड़ी जीवा व्रत में होगी नहीं, तो इसका नाम दिया जाता है स्पेशल, ये व्यास है। तो यहाँ पर से आप देख लीजिए हमारे जीवा की बात हो रही है, यानी कि व्रत से बाहर। तो इसका आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, चित्र कैसे बनाएंगे, वो देखो। देखो यहाँ पर से एक व्रत हो जाएगा। ठीक, सिंपली आपको एक व्रत बना लेना है और यहाँ पर से दो सकेंद्रीय व्रत है ना, तो प्यारे भाई यहाँ पर से दो सकेंद्रीय व्रत कर देना, यानी कि केंद्र एक ही है और दो व्रत हैं। यहाँ पर ये केंद्र एक है और दो व्रत हैं, दो सकेंद्रीय व्रतों में बड़े व्रत की जीवा, इस व्रत की जीवा। ठीक प्यारे भाई, क्या मेरे भाई यहाँ पर से हो जाएगा जीवा, अभी हमने बताया जो केंद्र से लेता है, यानी कि बड़े व्रत की जीवा, ये हो गई ना बड़े व्रत की जीवा, इस व्रत में हमने खिंचाया हुआ ये जीवा। ठीक, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, जो कि छोटे व्रत को स्पर्श करती है। ठीक, इसी प्रकार है ना, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, ये आपको बताएं, स्पर्श बिंदु यही तो है, स्पर्श समद्विभाजित करती है, दो भागों में बांटती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, कुछ इस प्रकार का आपका ये क्वेश्चन रहा और यहाँ से आपको नाम दे देना है, इसका नाम दे देना है, आपको कुछ कह सकते हैं अपने हिसाब से। इसका नाम जैसे दे दें यहाँ पर एम, क्या मेरे भाई एम देते हैं, इसका एन, और इसका भी नाम दे देते हैं ये पी वाला बिंदु है, जहाँ पर स्पर्श बिंदु है। इसका तो हमेशा आप जैसे जानते हैं आप करते हैं ओ। ठीक, अब देखो एक बात तो यहाँ से आपको समझ में आ गई है पहले कि यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का। ठीक, 90 डिग्री का कोण होगा, ये आपको पता चल गया है। इतनी आपको बढ़िया से हिंट ले लेनी है और अच्छे से सोल्यूशन इसका देख लेना है कैसे होगा, और आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर कोई भी प्रमेय नहीं आएगी आपके एग्जाम में। ठीक, देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। इसको सॉल्व करने के लिए आप वही पुराना तरीका कैसे करेंगे, यहाँ पर माना क्या लिखेंगे प्यारे भाई, माना, माना लिखेंगे। और यहाँ पर से क्या माना है आपके, केंद्र ओ वाला एक व्रत है। ठीक, केंद्र, ठीक, केंद्र ओ वाला व्रत, ठीक, केंद्र ओ वाला व्रत है, ये आपको लिख देना है इतना। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, तथा जीवा भी आपको बता देनी है। जीवा तो भी आपने माना है मेरे भाई एम एन, तथा जीवा, क्या मेरे भाई, तथा जीवा एम एन है। ठीक, ये आपको बता देना है यहाँ पर से। अब देखो व्रत को स्पर्श बिंदु पी है, जहाँ पर व्रत का स्पर्श बिंदु क्या है आपको बता देना है, क्या मेरे भाई, पी। व्रत का स्पर्श, क्या मेरे भाई, स्पर्श बिंदु पी है, ये आपको कह देना है यहाँ से। अब सिंपली आपको देखो क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर कोण भी आपको बता देना है एम, क्या मेरे भाई यहाँ पर से क्या कह सकते हैं आप, इसी प्रकार भी कह सकते हैं ओ पी एम, क्या मेरे भाई, कोण ओ पी एम। ठीक, ये कह सकते हैं बराबर कोण क्या हो जाएगा, ओ पी एन, ओ पी एन, ये कोण हो जाएगा। ये क्या होगा मेरे भाई, प्रत्येक 90 डिग्री होगा, प्रत्येक 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार आप एग्जाम में सोल्यूशन करिएगा, आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर से आप देखो, यहाँ पर से आप क्या कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आपकी किताब में होगी, लिखी होगी, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। चूंकि यहाँ पर लिखना है, चूंकि का ये साइन होता है, देख लेना आपको। चूंकि हम जानते हैं, क्या मतलब जानते हैं कि केंद्र, ठीक, यहाँ पर से केंद्र से डाला गया, ठीक, डाला गया लंब जीवा को, ठीक, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, जीवा, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, सम द्विभाजित करता है, ये आपको लिख देना है यहाँ पर से। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर से क्या आ जाना है, यहाँ पर से आपको सिंपली लिखना है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। जब आप ये जानते हैं कि ये मेरे भाई समद्विभाजित करता है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं इसलिए, क्या मेरे भाई, इसलिए का साइन होता है, इसलिए पी जीवा एम एन को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये बिंदु क्या है, ये दो भागों में इस जीवा को डिवाइड करता है। इसी बात को आपको लिखनी है, यानी कि क्या हो जाएगा, पी जीवा, क्या मेरे भाई, जीवा एम एन को समद्विभाजित करता है।
सिंपली आपकी ये प्रमेय सिद्ध हो गई है। एकदम शॉर्टकट ये सोल्यूशन रहा है आपका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।